Good morning, everyone. Today, the topic of the discussion will be development of special education with special reference to India. तो इस टॉपिक में हमें क्या बताना है कि स्पेशल एजुकेशन कैसे डेवलप हुई इंडिया में। डेवलपमेंट एक बार में तो हुई नहीं है, तो स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है। जैसे जैसे इंसानों की समझ बढ़ती गई तो डेवलपमेंट होने शुरू हो गई। सबसे पहले जब अर्लियर डेज़ में हम देखें तो वे बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस थे, मिसकंसेप्शंस थे। बस एजुकेशन को लेके ही नहीं, और सारी भी बुराइयां थी। लेकिन एजुकेशन जैसे जैसे आया, जैसे जैसे इंसान डेवलप करने लगे, तो उन सारी बुराइयों को ओवरकम किया गया। और इन सारी बुराइयों में स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम देखें तो थ्योरी ऑफ कर्मा या सिन थ्योरी एक थ्योरी थी, जिसमें कि कहा जाता था कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस पैदा हो रहे हैं वो अपने पेरेंट्स की बुराइयों की वजह से, पेरेंट्स के डीड की वजह से। बट अब हम मॉडर्न एरा में हैं तो हम लोग इस बात पे नहीं भरोसा कर सकते हैं कि उनकी जो पेरेंट्स अगर गलत काम करेंगे तो बच्चों में देखी जाएगी, वो उनको खुद ही मिल सकती है। हम लोग इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल बात हो सकती है। और इसके लिए कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनसे दूरी कट के रहना, या उन्हें इतनी इज्जत से नहीं देखना, तो ये गलत है। अब नाउ कमिंग टू प्री इंडिपेंडेंस, during pre-independence we had many commissions, but one of them commission which I would like to focus is that सर्जेंट कमीशन। सर्जेंट कमीशन रिपोर्ट केम इन 1944। तो सर्जेंट कमीशन में क्या था कि सर्जेंट कमीशन में सबसे प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में ही ये आया, जो भी चिल्ड्रंस डिसेबल्ड हैं पहले उन्हें हमें क्या करना था, उन्हें रिकॉग्नाइज़ करना था। और उन्हें हम लोगों को रिकॉग्निशन कैसे दिखाना था कि हम लोग उसको सेग्रीगेट ना कर रहे हों। तो हम लोग को रिकॉग्निशन दिखाने के लिए उन्हें जगह देनी थी नेशनल सिस्टम फॉर एजुकेशन, कि एजुकेशन में भी उनको थोड़ा स्पेस मिले, उनकी भी ज़रूरतों को देखा जाए। दिस वाज ऑल अबाउट सर्जिएंट रिपोर्ट, जो कि कब आया, 1944 में, 3 years बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन फील्ड में, और काफ़ी बुराइयां हटी हैं जो कि पहले प्रिवेल कर रही थी। तो हमारे पास कौन कौन से सबसे पहले हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है नेशनल एजुकेशन कमीशन, जो कि आया 1964 से 1966 के बीच में। तो इसमें क्या था, इसे हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें था कि हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, जो चिल्ड्रन डिसेबल्ड है उनको भी। जैसे नॉर्मल चिल्ड्रंस का राइट है, राइट टू एजुकेशन, वैसे डिसेबल्ड चिल्ड्रन को भी हमें एजुकेशन देनी है। तो हमें इसमें था कि सारे को, हर इंसान को एजुकेशन का राइट है। दिस वाज ऑल अबाउट कोठारी कमीशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 1974 के पॉलिसी कमीशन के बारे में। इसे हम लोग बोलते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन का मेन था काम कि ये प्रोटेक्ट करे जो भी राइट्स हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन के, उसको प्रोटेक्ट करे, केयर करे, और उन्हें सिक्योर करके रखे। उन्हें किसी के सामने हराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज़ इक्वल। और ये क्या इंश्योर करता था कि डिग्निटी हो, डिग्निटी रहे, मेंटेन रहे, सबके सामने इक्वालिटी मिले सबको, वेदर इट बी नॉर्मल पीपल और इट बी डिसेबल्ड पीपल, उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इस पे इस नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन ने फोकस किया था, और ये 1974 में आया। फिर हम लोग आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ये राजीव गांधी के टाइम में आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसने भी एम्फेसाइज़ किया कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन को भी राइट मिलनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन, जो कि सबका यूनिवर्सल राइट है, सबका राइट है। और एम्फेसाइज़ किया कि हम लोग अनेकता को हटाएंगे और समानता लाएंगे। तो रिमूविंग द डिस्पैरिटी एंड ब्रिंगिंग इंटीग्रिटी अमंग ऑल, और अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, जिससे कि वो लोग भी अपलिफ्ट होंगे, वो लोग भी फोरफ्रंट में आएंगे, और ओवरऑल डेवलपमेंट होगी कंट्री की, सोसाइटी की। उसके बाद हम आते हैं रामा मूर्ति कमीशन में, जो कि 1990s में आया। रामा मूर्ति कमीशन में क्या चीज़ है, इसमें हम लोग स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट
और विजुअल इम्पेयरमेंट या लर्निंग डिसेबिलिटी जो होते हैं उन सब पे हम लोग फोकस करते हैं। और इसमें हम लोग जैसे अभी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो उन सब को यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोगों को पता है कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन में अगर आई इम्पेयरमेंट है तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें लेंस चाहिए, उन्हें ब्रेली सिस्टम यूज़ करवानी है। और और जो भी उनके लिए बड़ा बड़ा विजुअल ऑडियो होना चाहिए प्रोग्राम, उनके लिए टेक्स्ट बड़ा होना चाहिए, उनके लिए टॉकिंग बुक्स होनी चाहिए। तो वो सब जो मेन मेजर डेवलपमेंट्स हुई वो रामा मूर्ति कमीशन का रिकमेंडेशन है। विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए हमें चाहिए ब्रेली और स्नेलिस चार्ट से पता चल जाएगा कि विजुअल कितना वो दूर तक देख सकता है, उससे हम लोगों को पता चल जाएगा। स्पीच इम्पेयरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, ऑडियो मीटर चाहिए, हियरिंग एड्स चाहिए जो कि हम लोग गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी सारे डिसेबल्ड चिल्ड्रन को। और इसमें 3% जो सीट्स है वो रिजर्व रहेंगे फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये भी इसका रिकमेंडेशन था ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीट्स जो है वो डिसेबल्ड के लिए रिजर्व रहेंगे। देन कमिंग टू नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2006। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास डिसेबल्ड पर्सन को वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स कहा जाने लगा कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन पर्सनस में भी हम लोग देखें तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन फील्ड में या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। हम लोग खुद ही रियलाइज़ कर सकते हैं कि अगर हम ऐसे डिसेबल्ड को हटाने लगते हैं तो फिर स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्हें क्या है प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, तो ऐसे तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कवरीज़ हुई हैं वो सब नहीं हो पाती अगर हम लोग इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, प्रोटेक्ट करना है हमें, प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। उनके राइट को प्रोटेक्ट करना है और उन्हें पूरा सोसाइटी में स्पेस देना है। देन कमिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बहुत रीसेंट पॉलिसी है। इसमें 2 चीज़ों पे फोकस किया गया, स्पेशल एजुकेटर्स हमें देनी है और इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल एजुकेटर्स का क्या क्वालिटी होगा, उन्हें प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें के अंदर स्पेशल स्किल्स डेवलप किए जाएंगे कि वो हैंडल कर सके डिसेबल्ड चिल्ड्रन के रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को। और ये कब पॉसिबल है, जब NCTE जो कि टीचर को रिक्रूट करता है और RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि डिसेबल्ड के बारे में सोचता है, डिसेबल्ड को रिकॉग्निशन दिलाता है, उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो, वो दोनों आपस में मेल जोल से लॉज बनाए या फिर टीचर को रिक्रूट करें। एंड देन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि इक्विटेबल मतलब क्या पता चल रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि सबको एक साथ पढ़ाया जाए। तो इस पे फोकस करता है ये सोशल जस्टिस लाता है, ये इक्वालिटी लाता है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है। और दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। दूसरे स्कीम्स भी आए अब मॉडर्न एरा में। तो डेवलपमेंट स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए दीक्षा पोर्टल हुआ या विकास डे केयर हुआ, दीक्षा कम विकास डे केयर, इसमें इनिशिएटिव्स लिया गवर्नमेंट ने कि कैसे डिसेबल्ड चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाए, कैसे उन्हें फोरफ्रंट पे लाया जाए कि हम लोगों के ओवरऑल एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, सोसाइटी डेवलप करे, पूरी कंट्री के डेवलपमेंट हो, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अपलिफ्ट हो जाएंगे और जो एम्स है और ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो भी अचीव हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।